Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फायर साइंस के लिए रीडिंग और मैं लेकर के आई हूँ सैजिटेरियस। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं तो इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं जून 2021 के लिए रीडिंग। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, उस जोन को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो सैजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें, उसे पीसफुल बना सकें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे रखिए, जो नहीं करती हैं मत रखिए। सैजिटेरियस ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं और आई विल चूज़। इंट्यूशंस के हिसाब से मैं कार्ड्स सिलेक्ट करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करेंगे। उसके अलावा अगर मुझे लगा गाइडेड हुए कोई मैसेजेस, कुछ चैनल्ड हुआ तो हम आगे के कार्ड्स भी लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से आया है नोथिंगनेस का कार्ड और उसके साथ में नीचे दिख रहा है मुझे कंप्लीशन। नोथिंगनेस का कार्ड मेन आर्काना का कार्ड है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सेकेंड वाली डेक से कार्ड्स पुल करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट रीडिंग। ओके, पहले ये रीडिंग, उसके बाद में गाइडेंस सेकेंड डेक से लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल, सेकेंड कार्ड आया है एडवेंचर, पोस्टपोनमेंट, गाइडेंस, कंडीशनिंग। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक से आया है नोथिंगनेस, हमारे पास में यहाँ पर है कंप्लीशन और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अब राइटनेस। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी एज वेल। सो सैजिटेरियस, आपकी करंट एनर्जी जो मुझे इस वक्त दिख रही है, जो मुझे इस वक्त बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, वो ये है कि आप कुछ समस्या के अंदर हैं, किसी सिचुएशन के अंदर हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका काम हो। कुछ टारगेट, कुछ मोटो आपका है जिसे आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आप नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ब्लैक आउट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सिचुएशन में आप इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग इस सिचुएशन को डील करते करते बहुत थक गए हैं क्योंकि यू कैन नॉट फाइंड अ वे आउट। आप सोच रहे हैं, जितना भी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको एक आंसर लेकर आने के लिए, एक रास्ता लाने के लिए, चीज़ें सुलझाने के लिए, पर जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप
अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ यूज़ कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उतना एक ठीक होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा आ जाता है। उस तरीके से आप फंसते जा रहे हैं, फंस रहे हैं आप। ये मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आपके सामने कोई रास्ता इस वक्त सैजिटेरियस, आपको लग रहा है कि कोई रास्ता इस वक्त है नहीं, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें उस तरीके से हो जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं। लोअर चक्रास के अंदर मुझे बहुत स्ट्रांग ब्लॉकेजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए आपका क्राउन चक्रा भी मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, और जब क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो आपको सॉल्यूशंस नहीं दिखते, और अगर सामने आपके आते भी हैं तो आप उसको समझ नहीं पाते, उन हिंट्स को समझ नहीं पाते, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर डेफिनेटली वी हैव गाइडेंस। आप गाइडेंस किसी से ले सकते हैं सैजिटेरियस, अगर आपकी, देखिए क्योंकि इंडिविजुअल सिचुएशंस क्या हैं ये तो हर एक व्यक्ति की एनर्जी, उनकी सिचुएशंस को देख करके ही पता चलता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो जो कार्ड्स मुझे दे रहे हैं एनर्जी, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। गाइडेंस आप किसी से ले सकते हैं इन दिस मंथ, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं माइंड में, आपके रिलेशनशिप्स भी हैं तो भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। चाहे तो आप इसी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी और से भी गाइडेंस ले सकते हैं, यूनिवर्स से भी गाइडेंस ले सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी, फॉर मोर पिक्चर, फॉर ग्रेट विजन। ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल ना करें, जितना हो सके अपने माइंड को, आपके माइंड को आपके ऊपर हावी ना होने दें। वो जितना ज़्यादा आपका माइंड सोचता रहेगा और जितना ज़्यादा वो काम करता रहेगा, जितना ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा ना, वो उतना ज़्यादा नेगेटिव 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 लेकर के आएगा। देखिए, कभी कभी सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेना कि ओके मैं इस वक्त स्ट्रेस में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे मंजिल नहीं दिख रही है, सिर्फ इतना एक्सेप्टेंस करना ही एक बहुत बड़ी हीलिंग हो जाती है। सिर्फ इतना चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि ओके आई नीड सम टाइम। जिस फेज़ में, जिस दौड़ में आप भाग रहे हैं, जिस दौड़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आप भागना चाह रहे हैं, जिसमें आप भाग रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतनी एनर्जी आपको पूरी दौड़ में मिले। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होने जाती है, आप ड्रेन होते जाते हैं। तो आप उसी तरीके से हैं, जितना आपकी ओवर थिंकिंग होती रहेगी, जितना आपका माइंड ज़्यादा यूज़ होता रहेगा, आप नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा चक्कर मारते रहेंगे। इसलिए अपने माइंड को आपके ऊपर हावी ना होने दें। जो आप करते हैं सैजिटेरियस, यू फॉरगेट कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को फिल्टर करने की आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जून के महीने में डेफिनेटली आप कुछ अट्रैक्ट करने वाले हैं विद एडवेंचर। कुछ आपको कैसे बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ कि आपको बेबी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी बोल्ड डिसीजंस बिल्कुल भी ना लें। बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि रास्ता लंबा है, ब्लैकआउट सिचुएशन है, चीज़ें क्लियरिटी के साथ में आपको दिखाई नहीं देने वाली हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को अभी इस वक्त पोस्टपोन कर देना, कुछ प्लान्स को पोस्टपोन कर देना, कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर देना सही रहेगा। शायद आप कर भी रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इस वक्त मुझे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, मेरे पास में बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है, तो मैं चीज़ों को अभी नहीं शूट करूँ, मैं अभी नहीं लूँ, अभी डल एनर्जीज़ हैं, मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, मुझे वो माहौल नहीं मिलेगा, मुझे वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप कुछ अट्रैक्ट करते भी मुझे दिख रहे हैं। बेबी स्टेप्स लीजिएगा धीरे धीरे। जितना आप स्लो चलेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आप
इंटरेक्ट करते रहेंगे एवरी डे खुद से, अपने गोल्स के साथ में, अपने मोटो के साथ में, मोटिव के साथ में, जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके साथ में, तो नेगेटिविटी को फिल्टर करना है, पॉजिटिविटी के साथ में अपने गोल्स की तरफ बेबी स्टेप्स लेते हुए चलना है, गाइडेंस लेना है आपको, माइंड आपको यूज़ करना है, करना ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग वी हैव। मगर माइंड को पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा। जो भी आप इस वक्त क्वेश्चन आपके माइंड में लेके बैठे हैं रिलेशनशिप्स में या जॉब को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, आप पहली बात तो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं समवेयर, ये मुझे दिख रहा है। आप या तो खुद पर आपको, बिकॉज ये जो ब्लैकआउट है सिचुएशन के अंदर, ये थोड़े टाइम से चल रहा है और आपकी एनर्जीज ड्रेन कर चुका है, तो अभी आपका खुद पे कॉन्फिडेंस कम है इन दिस मंथ। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कंडीशनिंग और गाइडेंस दोनों साथ में आए हैं। यानी या आप गलत जगह गलत जगह आप ढूंढ रहे हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर, दिस विल बी राइट टू से, या आप गलत जगह अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं, या गलत लोगों के साथ में आप अटक गए हैं, फंस गए हैं। आपकी जो कंपनी है वो इतनी पावरफुल नहीं है, या आप एक जगह पर आकर के अटक गए हैं, इसके आगे बढ़ना अब आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस सिचुएशन इज सेइंग, कि यहाँ आकर के जहाँ आप अटक गए हैं, वो शील्ड, उस जगह को आपको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए, उस पजल को सॉल्व करने के लिए, यू विल हैव टू यूज़ योर पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिव रहेंगे, हमारे पास में इसी के साथ में आया है राइटनेस। दूर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कभी कभी जब हम उलझनों के साथ में फंस जाते हैं ना, उलझ जाते हैं चीज़ों के साथ में, तो हम चीज़ों को उतना क्लियरली नहीं देख पाते। ये कार्ड आप इतना क्लियरली नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एकदम आपके सामने आ गया है ये कार्ड, इतना दूर, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं लिखा है इसके ऊपर। सो इसको एक प्रॉपर विजन में लेकर के आइए। इस विजन में आपको आने की ज़रूरत है, और वो कह रहा है ये कंप्लीशन का कार्ड। स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना है, क्लियरिटी को बढ़ाना है, फिल्टर करना है चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को। जो भी इंटेंशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो फिल्टर करिए। कुछ हद तक आपको एक दो स्टेप्स पीछे लेने होंगे, एक दो स्टेप्स बाद, मतलब बैक लेना होगा, पीछे आना होगा। देखिए, जब दौड़ बहुत बड़ी होती है ना, बहुत लंबी दौड़ होती है, और दौड़ने वाले को मालूम है, रनर को मालूम है कि मुझे लंबा दौड़ना है, तो जब वो ट्रैक पे खड़ा होता है ना, तो आप खुद भी देखिएगा, वो एक दो स्टेप्स पीछे लेंगे, अपनी एनर्जी, स्ट्रेंथ पूरी गैदर करेंगे, और फिर दे बूस्ट। ठीक है? वो क्यों करते हैं? पीछे जाना और अपनी एनर्जी गेन करना। इसलिए नहीं, आप दो स्टेप पीछे जा रहे हैं तो ये नहीं कि आप गिर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं लाइफ में, नहीं। पीछे जाने का मतलब होता है अपनी एनर्जीज को रीगेन करना, फिर स्ट्रेंथ को गैदर करना, और फिर जंप मारना, आगे बूस्ट करना। दिस इज व्हाट दिस सिचुएशन इज सेइंग। ये आपको करने की ज़रूरत है विथ कंप्लीशन एंड विथ राइटनेस। आपकी बातों को आप, अगेन हमारे पास में शेयरिंग आया है। वाओ, वी हैव क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल रीबर्थ। बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। एन अबंडेंस, वाओ। चैनल्ड मैसेजेस आते जा रहे हैं। कैसे और क्या कार्ड समझाऊं और क्या कार्ड नहीं समझाऊं? देखिए, आपको लग रहा है कि मेरे पास कम टाइम है, ठीक है। जॉब है, अगर करियर है आपका, कुछ टास्क आपको दे दिया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई टास्क आपको दे दिया है, आपको लग रहा है कि ये टास्क मेरे पास में 1 महीना दिया है, या 20 दिन दिया है, या महीना दिया है, कि 15 दिन दिए, 10 दिन दिए, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि टास्क शुरू कहाँ से करना है,
क्या करना है, कहाँ से, ज़ीरो, इट्स अ बिग ज़ीरो। आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूर जा कर के एनालाइज करना है चीज़ों को कि क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। डेफिनेटली माइंड यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ से समझाने पड़ेंगे कार्ड्स। शेयरिंग का कार्ड आया है, आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपकी वाइफ, आपकी मॉम, सिस्टर, भाभी, बड़ी बहन, जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड, फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हो सकती है। यहाँ पर प्रे कर सकते हैं आप यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप गाइडेंस मांग सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आपके लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, या आप जहाँ अटक रहे हैं वो बात आप कहेंगे, किसी से बात करेंगे, अपने दिल की बात शेयर करेंगे, तो आपको रास्ता वो व्यक्ति दे दे, रास्ता आपको समझाने का काम वो कर सकते हैं। ये कार्ड मेरे लिए भी हो सकता है। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। क्रिएट करना है आपको, यू हैव टू बिल्ड समथिंग, यू हैव टू मेक समथिंग न्यू। जो आप ब्लैकआउट के सामने आ गए हैं, इसमें भी आपको कुछ क्रिएट करना है। यू विल हैव टू मेक समथिंग विच इज़ न्यू। कलर्स लाने होंगे, आपको कुछ क्रिएटिव सोचना होगा, डेफिनेटली गाइडेंस लेना होगा। पानी पीते रहिए, एक अच्छा एनर्जी का फ्लो आपको रखने की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा था कि लोअर चक्रास के ऊपर मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। पानी जितना पिएंगे, क्लियर जितनी एनर्जीज़ को अपने रखेंगे, गार्डन में घूम सकते हैं आप, नेचर के अंदर जा सकते हैं, फ्रेश एनर्जी ले सकते हैं, मून मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मून मेडिटेशंस कर सकते हैं। टाइम अपना अकेला टाइम रात को स्पेंड कर सकते हैं खुले आसमान के नीचे। देखिए आप किस जोन में हैं, लेकिन घर के अंदर रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। क्रिएट करना है। अगेन कोई फेमिनिन एनर्जी है जो स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करने वाली है इस महीने। हमारे पास में आया है रिबर्थ का कार्ड। एक जैसे बोलते हैं ना कि फिर से वापस गेम के अंदर आना, वापस से एक्शन लेना, वापस से रीबर्थ लेना, फिर से वापस से शुरू करना। सो आप इस एडवाइस को, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो वापस से आप डिसीजंस लेने लायक हो जाएंगे। ये जो अंधेरा है आपके सामने से, ये धीरे धीरे हटना चालू हो जाएगा। डिसीजंस आपको सोच समझ करके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते हुए, नेगेटिविटी को दूर करते हुए लेने हैं। रीबर्थ होने वाला है। कुछ एक्सपीरियंसेस आपको ये पूरे सिनारियो में मिलने वाले हैं जो आपको आगे की जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, जो आपको आगे की जर्नी में बताएंगे कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं, किस अप्रोच के साथ में जा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको एज हेल्पफुल टूल की तरह यहाँ पर एंड ऑफ दिस मंथ दिखने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि नॉलेज भी बहुत गैदर करने वाले हैं। ओनली आपको चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना होगा और ये कोशिश करें कि आपके स्ट्रेस लेवल को कोई बढ़ाता ना रहे। सो हमारे पास में स्ट्रेस और माइंड कार्ड दोनों सही आए, साथ में आए हैं, सही आए हैं डेफिनेटली। अगर आपका कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ाता रहेगा ना, स्पेशली जो आपका हिडन एनिमी है, ढूंढना है आपको कौन है आपका हिडन एनिमी, जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता रहेगा। उसके साथ में उन सारी एनर्जीज़ में से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे सिर्फ नेगेटिव मेरे ऊपर डाल रहा है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ देता रहता है, नेगेटिव एनर्जीज़ देता रहता है, तो ऐसी चीज़ों से आपको लेट गो करना है, चीज़ों से हटना होगा। जस्ट लीव इट। वो सारी नेगेटिव चीज़ों को जाने दीजिए। वहाँ कुछ नहीं रखा है, कुछ भी, कोई थॉट्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो थॉट्स कुछ भी भलाई नहीं कर रहे, जस्ट लेट देम गो। न्यू विजन का कार्ड आया है। एक नई पहचान के साथ में, मैंने अभी आपसे कहा था कि एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं कुछ नया। न्यू विजन के साथ में आपको नई तरीके से, नए सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है।
आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। मुझे समवेयर कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अब ये क्यों दिख रहे हैं ये मुझे नहीं पता। समवेयर कुछ क्रिएट करने वाले हैं आप विद मैजिक कलर्स, मुझे ये लग रहा है कलरफुल एनर्जीज की आपको ज़रूरत है, या आप ऑल 7 चक्रास के लिए हीलिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं। ये भी मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो कलर्स वो भी हो सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन आप करें, बिकॉज हमें डेफिनेटली ज़रूरत है अभी। कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप करने वाले हैं इस महीने। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली रखनी होगी। चीज़ों को, लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, डेफिनेटली हैं। लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने मोटो तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। नेवर फॉरगेट कि यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, आपके बड़े आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड यूनिवर्स इज देयर, आपके एंजल्स, आपके गाइडेंस जो देने वाले हैं, गाइड्स आपके साथ में हैं। सो यू आर नॉट अलोन। कहीं भी, कोई भी सिचुएशन के अंदर आप अकेले नहीं हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फिर से फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, फेमिनिन एनर्जी है। आप अपनी बात शेयर करेंगी, आपको कुछ गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली मिल सकता है। ये सारी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। जितने कार्ड्स लेती जाऊंगी उतनी रीडिंग बढ़ती जाएगी। देखते हैं सेकंड डेक से सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए जून 2021 में क्या गाइडेंस है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ जून 2021। चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे लव लाइफ हो, बिजनेस, जॉब, करियर। सैजिटेरियस, क्या गाइडेंस है आपके लिए? इट इज़ वेरी important to know who you are, to make decisions, to show who you are. It is very important to know who you are. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, अपनी अच्छाई के बारे में जानने की ज़रूरत है, अपनी ताकत के बारे में जानने की ज़रूरत है। टू मेक डिसीजंस, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, आप क्या, जैसे कुछ लोग हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत अच्छा उनका माइंड चलता है, बिकॉज वो लोग इस तरीके से हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर अच्छा फास्ट थिंकिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर एकदम गिव अप कर देते हैं, अब इससे ज़्यादा रोना चालू कर दिया, एनर्जीज ड्रेन हो गई या बीपी बढ़ गया। तो आपकी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी, तो आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं आपके, वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो डिसीजंस किस तरीके से आपको लेने, कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आज मुझे रनिंग करनी है, मुझे रनिंग का डिसीजन लेना है, सो डू आई हैव दोज शूज़, मैं भाग सकती हूँ इतना फास्ट, जिन जूतों के अच्छे शूज़ की ज़रूरत है, डेफिनेटली स्लीपर्स में तो नहीं भागेंगे। तो ये डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो डिसीजंस लेने लायक आपको बनना है, ठीक है। फिर टू शो हु यू आर, तो डिसीजंस लेने के बाद में पहले तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, फिर डिसीजंस लेने हैं, और फिर आपको दुनिया को बताना है कि आप क्या हैं और आप कितने डिसीजंस ले सकते हैं और कितने गोल्स अचीव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, ध्यान रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं आपको और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद है। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते।